हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क एजुकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि वर्क एजुकेशन है क्या और इसका कैसे कैसे विकास हुआ, जो इसके नाम है वो कैसे चेंज हुए और अब करंट में कौन सा नाम चल रहा है वर्क एजुकेशन का, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस थे उसके थ्रू मैंने नोट्स बनाए थे कि स्टार्टिंग में वर्क एक्सपीरियंस का नाम क्या था, फिर क्या हुआ, फिर कैसे कैसे चेंजेस आए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि कब जो है वर्क एजुकेशन का नाम क्या था और उसके बाद 1977 में क्या हुआ उसका नाम। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि वर्क एजुकेशन होता क्या है और कैसे कैसे उसके नाम में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो, उन दोनों स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही जो वर्क एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। तो आप दोनों ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखेंगे एंड तक, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको आगे के जो भी इसके चैप्टर्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते वाले हैं कि वर्क एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, वर्क एजुकेशन आप पहले आसान शब्दों में देखो कि कोई भी ऐसा काम जो आप हाथों से करते हो और यूज़फुल हो, ठीक है, और सोसाइटी में उसका काफ़ी वैल्यू हो, उसको आप बोलेंगे वर्क एजुकेशन। कोई भी ऐसा काम जो उद्देश्य के साथ आप करते हो, इस उद्देश्य के साथ कि वो समाज में काफ़ी यूज़फुल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोसाइटी में आपने देखा किसी किनारे पे लोगों ने कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, अब हम कहीं पे भी कूड़ा कब फेंकते हैं, जब हमें डस्टबिन नहीं दिखता। वरना सब बच्चों में इतनी तो कॉमन सेंस होती है कि अगर आपको कहीं पे भी रास्ते में डस्टबिन दिख रहा है तो सब बच्चे उसी में डाल के जाके अपना जो भी गार्बेज है वो डालते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि एक जगह किनारे पे कूड़ा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। अब उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे में हमें ये आइडिया डेवलप करना है कि जब ऐसे समाज में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने हैंड का यूज़ करके कोई ऐसी चीज़, प्रोडक्टिव चीज़ का निर्माण करे जिससे कि सोसाइटी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा कि अगर उसकी सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो वो खुद से अपने स्कूल में उसने सीखा है कि हम डस्टबिन बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके, तो वो जाके वहाँ पे डस्टबिन रख देगा। अब कोई भी इंसान अगर वहाँ पे उस डस्टबिन को देखता है तो वो जो कूड़ा है वो उस डस्टबिन में डालेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो सोसाइटी को प्रॉब्लम थी कूड़ा इकट्ठा होने की रास्ते में, वो जो है बच्चे ने सॉल्व कर दी। तो इन सब चीज़ों को ही बच्चों में डेवलप करने के लिए जो है हम वर्क एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है स्कूल में लेके आए हैं। ठीक है, और ये जो है स्टार्टिंग से चला आ रहा है और कैसे कैसे इसके नाम चेंज हुए वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था वर्क एजुकेशन के बारे में, कि प्रैक्टिस ऑफ डूइंग वर्क विथ एजुकेशन। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ बना रहे हो और एजुकेशन में उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसमें हम ये भी चीज़ आ जाती है कि एजुकेशन में आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, उसमें टीचर ने आपको ऐसी चीज़ें भी सिखा दी जो समाज में जब आप कभी जाओगे, कोई प्रॉब्लम देखोगे तो उसे सॉल्व करने के लिए आप वो काम करो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। तो हम देखते हैं कि वर्क एजुकेशन के नाम कैसे चेंज हुए थे, जो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे क्राफ्ट एजुकेशन, जब 1937 की बात है, जब बहुत सारी कमेटियाँ बनती थी कि कैसे कैसे आपको कोई भी चीज़ इंट्रोडक्शन करनी है अपने स्कूल में। काफ़ी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी डेवलप करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए। तो ये जो टाइम है ये आज़ादी से पहले का टाइम है, जो भी एजुकेशन पे फोकस किया गया उसमें। तो 1937 में ये जो क्राफ्ट एजुकेशन है, इस नाम से आपका जो वर्क एजुकेशन है इंट्रोड्यूस हुआ था स्कूल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड नंबर पे वर्क एक्सपीरियंस 1967 में जो कमेटी बनी थी उसमें बोला गया कि हम जो क्राफ्ट एजुकेशन का नाम बदल के वर्क एक्सपीरियंस रख लेते हैं, कार्य अनुभव रख लेते हैं, जिसमें बच्चे कार्य के द्वारा जो है अनुभव गेन करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क 1977 में, जिसे सूपा भी बोला जाता है, SUPW। ठीक है,
इसमें क्या किया गया कि समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, जो इसको हिंदी में बोलेंगे कि हमें ऐसा भी कोई भी चीज़ जो समाज के लिए उपयोगी हो उस कार्य को करना ही क्या है, वर्क एजुकेशन, जो कि सुपा इसका नाम पड़ा हुआ था आपका 1977 में। देखो इसको कौन सी कमेटी लेके आई थी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी, ठीक है, इसने जो है ये नाम जो है इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं, जो दोबारा इसका नाम क्या हो गया था, वर्क एक्सपीरियंस। जो हमने यहाँ पे देखा कि 1967 में जो इसका नाम था वर्क एक्सपीरियंस, वो 1977 में चेंज हुआ। उसके बाद फिर दोबारा 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था, जो एजुकेशन की जो पॉलिसी आई थी 1986 में, उसमें जो है इसका दोबारा से नाम वर्क एक्सपीरियंस कर दिया गया। और इस टाइम से ही जो है स्कूल की एजुकेशन में वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाने लगी कि हमें बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखानी होंगी जो समाज के लिए यूज़फुल हो, प्रोडक्टिव हो, ठीक है। और अगर कोई सोसाइटी में उसे प्रॉब्लम भी आती है तो बच्चा उसे सॉल्व कर सके, क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। बच्चा खाली ना बैठा रहे, अगर उसको कुछ एजुकेशन भी नहीं है तो भी वो कुछ ऐसे काम सीख ले जिससे कि वो अगर जैसे 5वीं क्लास के बाद बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं तो उस स्टूडेंट के लिए क्या, उसने 1 to 5 में ऐसी कुछ चीज़ें बनानी सीखी हों कि जिनको बेच के वो अपने जो आय को अर्जित कर सके। वो सारी चीज़ें हमें इसमें सिखानी थी बच्चों को, इसलिए 1986 की जो नीति है इसमें इसको बहुत सारा इम्पॉर्टेंस दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखो कि जब 1977 में सोशल यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क सुपा जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो क्या बात कही गई थी कि आपको जो है एजुकेशन में इसको कितने पीरियड्स देने होंगे। तो वहाँ पे बताया गया था कि अगर क्लास 1 to 5 का स्टूडेंट है तो उसमें 20% जो क्लासेस हैं आपको वो सुपा की देनी होंगी बच्चों को, ठीक है। कि अगर एक हफ्ते में उसका बहुत सारी क्लासेस लगती हैं तो उसमें कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें बच्चा वर्क एक्सपीरियंस के जो काम है उनको करेगा, डस्टबिन बनाना सीखेगा, अपनी कॉपी पे कवर लगाना सीखेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें बनाना वो सीखे। उसके बाद जब 6 to 7 क्लास के लिए क्या बोला गया था और 8 to 9 के लिए बोला गया था कि जो भी 6 घंटे हैं, ठीक है, आपके स्कूल में पढ़ने के जो भी 6 घंटे हैं वीक में, जैसे टोटल जो थे 32 घंटे होते हैं उसमें से 6 घंटे जो है आपको वर्क एजुकेशन पे देने होंगे, ठीक है। ये बात यहाँ की गई थी, टोटल 32 में से 6 घंटे आपको सुपा को देने पड़ेंगे, ये बात की गई थी। अब इसके बाद हम देखें कि इसके बाद जो कमिटीज़ आई थी उसमें क्या चेंजेस किए गए और कैसे इसका नाम आगे के प्रोसेस में चेंज होता गया, वो हम अभी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे के प्रोसेस में क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले 5th नंबर पे अभी हमने 4 तक कर लिया था, अब 5th पे हम देखते हैं कि NCF 2000 आया, ठीक है। NCF 2000 आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें बताते हैं कि आपको जो भी एजुकेशन में बुक्स कैसी रखनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, किस मेथड से पढ़ानी है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो वो आया, तो उसमें वर्क एजुकेशन बोला गया, ठीक है। इससे पहले हमने 4th में क्या देखा था कि वर्क एक्सपीरियंस बोला गया, लेकिन यहाँ पे 5th नंबर पे जब 2000 में चेंजेस हुए तो इसको वर्क एजुकेशन नाम रख दिया गया। और फिर क्या बोला गया, 1 to 5 में इसको AHPL बोला। AHPL का फुल फॉर्म देखते हैं, आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लिविंग, ठीक है, आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लिविंग। तो ये था 1 to 5 में, और फिर 6 to 8 में और 9 to 10 में इसका नाम रखा गया था वर्क एजुकेशन, ठीक है। ये इसके नाम में यहाँ तक फिर चेंज हुआ। उसके बाद दोबारा से NCF 2005 आया, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें वर्क एजुकेशन को जो है आप बच्चों के जो पाठ्यक्रम है, स्कूल का जो सिलेबस है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि इसको तो पढ़ाना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा स्कूल से कभी भी पहले एडमिशन कटवा लेता है तो फिर उसके पास इतनी नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए कि आगे जाके भविष्य में वो इन सब चीज़ों के माध्यम से, ठीक है, अपनी कुछ हाथ की एक्टिविटी से जो उसने स्कूल में सीखा हो, फॉर एग्जांपल वर्क एजुकेशन में आपको ये भी सिखाएंगे मटका बनाना, ठीक है, सिलाई करना, ये जो चीज़ें सिखाते हैं 11th-12th क्लास तक जाके, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों के अंदर हो, वो कौशल हो बच्चों के अंदर कि वो कभी भी दूसरों के ऊपर जो है डिपेंड ना रहें अपने आजीविका को लेकर, ठीक है। तो ये इस चीज़ को जो कि 2005 का NCF था उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो दी गई थी, ठीक है, सिलेबस के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्क एजुकेशन के साथ साथ आपके पूरा जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स थे उनको किन चीज़ों के ऊपर बेस रख के पढ़ाया जाता है,
जो कि वर्क एजुकेशन के 6 एरियाज़ हैं। ठीक है, 6 एरियाज़ मतलब ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, और मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो। EVS में भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी, तो अब हम इसे रब करके उसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वर्क एजुकेशन है उसके 6 एरियाज़ कौन कौन से हैं जिस पे कि आपके लेसन प्लान बनेंगे। ठीक है, जो EVS है उसमें भी ये 6 एरियाज़ आपको काम आएंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में जो ज़्यादातर टॉपिक्स आपको बनाने होंगे वो इन 6 एरियाज़ को कवर करने वाले ही होंगे। ठीक है, कैसे कि अभी तक हमने देखा कि वर्क एजुकेशन का जो नाम है कितना कितना चेंज हो गया, और एट द एंड अभी जो चल रहा है 2005 की NCF के अकॉर्डिंग चल रहा है वर्क एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 6 एरियाज़ को। सबसे पहले देखो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसके ऊपर आपके इन 6 एरियाज़ पे ही आपके जो है लेसन प्लान्स बनेंगे। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कि बच्चों को कैसे अपनी सफाई रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वर्क एजुकेशन में आप बच्चों को सिखाओगे। कैसे अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए, कपड़ों को कैसे साफ़ रखना चाहिए, अपने से रिलेटेड जो काम है वो बच्चे कैसे खुद से कर सके। ठीक है, 1 to 5 के बच्चे को अब इससे ज़्यादा तो हम करा नहीं सकते। फिर सेकंड है संस्कृति व मनोरंजन की हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, जो अलग अलग जगह पे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उन सब का ज्ञान देना। परिधान, कपड़ों का ज्ञान देना कि जो हमारे जो कपड़े हैं उनकी सफाई कैसे होगी, किस तरीके के कपड़े होते हैं, वो सारी एजुकेशन इस 3rd में देना है। उसके बाद 4th में आता है आवास कि जो घर है उससे रिलेटेड किस तरह के घर होते हैं, कच्चा घर, पक्का घर। ठीक है, कौन से एरिया में किस तरह के घर होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में अलग तरह से घर होते हैं, राजस्थान में घरों का जो बनावट होती है वो अलग होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस वाले में बच्चों को दी जाती है एजुकेशन उसकी। उसके बाद आता है आहार और भोजन कि हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है, तो कहाँ पे किस तरीके के भोजन को लोग खाते हैं, केरला में कैसे लोगों को कौन सी चीज़ें पसंद होती हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग कैसे भोजन को लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम बच्चों को सिखाएंगे। उसके आता है कि 6th में कि सामाजिक कार्य एवं सेवाएं। ठीक है, कि समाज में हमें सामाजिक कार्य, जो सोसाइटी के समाज के कार्य होते हैं हेल्प करने वाले, एवं सेवाएं जो बच्चे को हमें सिखानी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया डस्टबिन का, वो सारी चीज़ें बच्चे को सिखाना कि कैसे सोसाइटी में उसको अपना योगदान देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इस 6 एरिया को आपको याद करना होगा पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक है स्व संस परि आवा आहा सामा। ठीक है, स्व संस परियावा आहा सामा, ये मैंने खुद से बनाई थी, याद किया था मैंने इसके थ्रू, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो आएगा, पक्का आएगा। इसलिए आपके लिए भी बेहतर है कि अगर आपको इस ट्रिक से याद हो जाए तो आप इससे करो, और अगर आप खुद से भी कुछ बना सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो स्व से क्या था हमारा स्वच्छता, जो कि फर्स्ट वाला पॉइंट है, स्वच्छता और स्वास्थ्य। संस से है संस्कृति, परि से है परिधान, ठीक है कपड़े, आवा से है आवास जो कि घर था। ठीक है, उसके बाद आता है आहार, आहा से आहार, और सामा से हो जाएगा आपका सामाजिक। तो इन सब को आप देख के कर लोगे, जैसे स्व संस परि आवा आहा सामा। अगर आप इसको भी लिख के दिखाओगे वहाँ पे तो भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर से टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने भी इसको याद करने में मेहनत की है। ठीक है, CBSE के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर जो वर्क एजुकेशन के अंदर 4 पीरियड देने की बात की गई थी कि बच्चों के कम से कम 4 पीरियड तो होने चाहिए। उसमें से 2 जो पीरियड हैं वो विद्यालय में होने चाहिए, मतलब स्कूल के अंदर होनी चाहिए। कुछ बनाना सिखा दिया, फ़ोटो फ्रेम बनाना सिखा दिया, ठीक है, कॉपी पे कवर लगाना, मटके बनाना, ये सारी चीज़ें जो सिखा दिया आपको। उसके बाद कुछ जो विद्यालय के बाहर जाके होंगी, जो कि हम बाहर जाके देखेंगे डेयरी फार्म कैसे चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब बाहर जाके स्कूल से बाहर जाके भी कुछ 2 पीरियड लेने चाहिए टीचर को, ये बोला है CBSE के अकॉर्डिंग। अब आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैम इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में जब आपको लिखने के लिए आएगा। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि बताओ कि वर्क एजुकेशन के 6 एरिया कौन कौन से हैं और उनमें से किसी एक एरिया पे पाठ योजना या फिर 10-15 मिनट का कोई लेसन प्लान बना के दिखाइए। ठीक है,
तो उसमें फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप बताओगे कि जो 6 एरिया पहले तो वर्क एजुकेशन क्या है हल्का सा वो एक्सप्लेन कर देना, फिर बताना कि उसके जो 6 एरिया हैं वो, और अगर ऐसे इसको आप दिखा के और फिर इसमें ही एरो निकाल के, ऐसे एरो निकाल के एक एक का आपको बता देना कि इसका मैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रही हूँ। उसके बाद क्या करोगे, लाइन से ये सारे लिखोगे 6 के 6 को। उसके बाद एक एक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद किसी भी एक एरिया को लेना, जैसे कि अगर आप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को ले रहे हो तो आपने उसके थ्रू बच्चे से क्या कराया, क्लासरूम की सफाई करवाई, ठीक है। तो इसके ऊपर हल्का सा लेसन प्लान बता देना कि हम ऐसे बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। और फिर ये आपका जो है पूरा सही हो जाएगा, और एंड में जो भी निष्कर्ष आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। और निष्कर्ष में फिर यही बताएंगे कि हमने देखा कि जो वर्क एजुकेशन है उसके 6 एरियाज़ होते हैं जो कि अपना ही महत्व रखते हैं, ऐसे करके आपको पूरा निष्कर्ष दे के इसको एंड कर देना है एकदम, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको कि अगर इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कैसे कैसे नेम चेंज हुए हैं वर्क एजुकेशन के, वो तो आपको DSSB के पेपर में आते हैं, तो इससे आपको उसके लिए हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी वो एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो था आपका इंट्रोडक्शन वर्क एजुकेशन को लेकर वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छे से बता दूंगी कि वर्क एजुकेशन एक्चुअली है क्या, क्योंकि इस वाली वीडियो में तो हमने देखा है कि वर्क एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हल्का सा, और फिर देखा कि ये कैसे कैसे इसके नाम चेंज हुए हैं। अब जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ये थी इंट्रोडक्शन वाली क्लास, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।